नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। हाजिर हूं 25 खबर 25 रिपोर्टर में, और इस सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्ट और इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज की। रामजस कॉलेज में उमर खालिद को बुलाने के विरोध में एबीवीपी की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफत करने वाली गुरमेहर कौर को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एबीवीपी को बैन किए जाने की मांग की है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए मनदीप सिंह की बेटी को उमर खालिद के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर को जान से मारने की धमकी मिली है। गुरमेहर को यह धमकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में उमर खालिद को बुलाए जाने के विरोध में एबीवीपी की ओर से किए गए प्रदर्शन का विरोध करने पर दी गई है। लेकिन गुरमेहर का कहना है कि वो न तो उमर खालिद के पक्ष में है और न ही इन धमकियों से डरने वाली है। ठीक है, नहीं बुलाना चाहिए था ना, ओके, नहीं बुलाना चाहिए था। मैं उन किसी के हक में नहीं हूँ, मैं अपने हक में हूँ, मैं स्टूडेंट्स के हक में हूँ। मुझे सच में नहीं लगता डर। अगर मैं सही चीज के लिए खड़ी होंगी मुझे नहीं लगेगा। जस्ट बिकॉज आप एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो पावर में है, डज नॉट मीन यू कैन थ्रेटन मी और यू कैन टेल मी दैट आई शुड बी स्कैर्ड। आई डोंट वांट टू बी स्कैर्ड ऑफ यू। जलंधर पुलिस जलंधर के हर निवासी की प्रोटेक्शन के लिए वचनबद्ध है। उसकी जान माल की रक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। और अगर किसी को कोई इंडिपेंडेंट कोई इंडिविजुअली किसी को कोई थ्रेट आता है और कोई अप्रोच करता है तो डेफिनेटली वी विल इंश्योर दैट उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी हो, उनकी सेफ्टी हो। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट कर गुरमेहर कौर का समर्थन किया है। उमर खालिद के विरोध में एबीवीपी ने डीयू में तिरंगा मार्च भी निकाला। तो वहीं गुरमेहर कौर का कहना है कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती है। मीडिया पर, फोन पर, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर और बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं और मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को। जलंधर की गुरमेहर कौर का कहना है कि वो आजादी की पक्षधर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव बदवा, जी मीडिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज एबीवीपी ने डीयू में तिरंगा मार्च निकाला। डीयू के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प पर सियासत बढ़ती जा रही है। हाथों में लंबा तिरंगा झंडा लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से लेकर आर्ट्स फैकल्टी तक मार्च निकाला। एबीवीपी के कार्यकर्ता देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। एबीवीपी के मार्च को देखते हुए रामजस कॉलेज के बाहर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के महासचिव ने एबीवीपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। आर्ग्यू करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से जो कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम छात्र है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह की विचारधारा के लोग यहाँ पर आके और पूरा माहौल खराब करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने देश का नमक खाकर आजादी के नारे लगाने को गलत बताया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि नौजवानों को सोचने की आजादी है कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे। देश का नमक खा करके इस देश को गाली देने का काम कोई भी ना करे। Student organizations should be allowed free hand in the colleges and they should have the freedom to speak, work according to their conscience. इस बीच एबीवीपी की एक छात्रा ने 22 फरवरी को हुई हिंसक झड़प में लेफ्ट के छात्रों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। एबीवीपी और आयशा की झड़प हुई, उसमें जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, दे स्टार्टेड पुलिंग अस। ऐसे उन्होंने बहुत बुरी तरह लोगों के, हमारी जो छात्राओं से उनसे बदसलूकी की। पहले उन्होंने गालियां दी, जब हमने बोला चुप हो जाओ, उन्होंने हमारे हाथ पकड़े। उसके बाद मेरा कुर्ता भी फटा।
रामजस कॉलेज में 21 और 22 फरवरी को 2 दिन का सेमिनार रखा गया था। सेमिनार में जेएनयू के विवादित छात्र उमर खालिद को भी बुलाया गया था। उमर खालिद को बुलाने से नाराज एबीवीपी और आयशा में हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के दौरान कई छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी। कल AISA और SFI समेत लेफ्ट स्टूडेंट विंग ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च निकालने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। और उधर डीयू जैसी तस्वीरें कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली। पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफएस के समर्थक आपस में भिड़ गए। एबीवीपी ने एसएफएस के समर्थकों पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाए हैं। बिलासपुर की जनता को हिमाचल सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर जहां सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं बिलासपुर की जनता को भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। लोग विकासशील योजनाओं के साथ ही रोजगार, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं और अब बात है एसजीपीसी की। खन्ना में एसजीपीसी की बैठक हुई जिसमें बेअदबी मामलों पर रोक लगाने के लिए एक स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब जी के एक ही स्वरूप को रखने का फैसला लिया गया है। एसजीपीसी के महासचिव के वेतन में कटौती के प्रस्ताव को एसजीपीसी ने मंजूरी दे दी है। खन्ना के दोराहा में गुरुद्वारा कटाना साहिब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक हुई। इसमें सबसे अहम कमेटी के चीफ सेक्रेटरी के वेतन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी देना रहा। कमेटी ने उनके वेतन को 3 लाख से घटाकर 1 लाख करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। दरअसल एसजीपीसी के चीफ सेक्रेटरी हरचरण सिंह की नियुक्ति और वेतन को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। उस दे विच उन्हां नूं जो 3 लाख तनख्वाह ते उन्हां ने ये सेवा दी गई सी, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ फैसला अंतर कमेटी ने प्रवान किया। इसके अलावा कमेटी की बैठक में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को रोकने के मसले पर मंथन किया गया। इसमें फैसला लिया गया कि एक स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक ही स्वरूप को रखा जाएगा। श्री अकाल तख्त साहब ने फैसला किया सी कि किसी भी थान के उत्ते जिहड़े स्वरूप है एक तो बाद जिहड़े स्वरूप बना दिते जाण ते संगतां नूं इह स्वरूप प्राप्त करने वास्ते श्री अमृतसर साहिब विखे जिहड़ा उत्थे जाना पैंदा सी। उस दे लई ਇਹ ਜਿਹੜਾ फैसला किया गया कि ये 3 केंद्र ਜਿਹੜੇ है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਇਹ 3 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ 3 केंद्र खोले जाएंगे। एसजीपीसी ने शाहबाद मारकंडा में मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज को 2 करोड़ देने को भी मंजूरी दे दी है। खन्ना से हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। और अब बात नाभा जेल ब्रेक मामले की। नाभा जेल ब्रेक मामले के लगभग 3 महीने बाद भी 3 कैदी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी। आज से 3 महीने पहले 27 नवंबर को पंजाब की मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली मानी जाने वाली जेल से कुछ कुख्यात गैंगस्टर और आतंकवादी फरार हुए थे। नवंबर 2016 में नाभा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से फरार हुए गैंगस्टर और आतंकवादियों की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार जुटी हुई है। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें जेल से फरार होने वाले कुख्यात अपराधी और उनकी मदद करने वाले कई आरोपी शामिल हैं। देखिए, नाभा जेल ब्रेक मामले में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हम कर चुके हैं। मेन कॉन्स्पिरेटर गुरप्रीत सिंह को पीछे जैसे आपको पता है कि पकड़ा गया था। उससे पहले नीटा देवल पकड़ा गया, हरमिंदर मिंटू और जो बाकी साथी थे वो पकड़े गए थे। कुछ लोग जिन्होंने इनको फरार कराने में मदद की थी और जो मेन अटैकर्स थे वो भी पकड़े जा चुके हैं। गैंगस्टर विकी गोंडर और आतंकी कश्मीर सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। एक अमनदीप टोटिया और एक विकी गोंडर ये अभी फरार है, और साथ ही कश्मीर सिंह जो कि एक वांटेड टेररिस्ट था उस टाइम पे, वो भी फरार हुआ है। तो इन तीनों के पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सो डीजी साहब का मानना है कि इस केस में जल्दी ही पंजाब पुलिस सफलता प्राप्त कर लेगी और भागे हुए गैंगस्टर और कुख्यात आतंकवादी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन कमलदीप के साथ हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला।
और अब बात एसवाईएल के मुद्दे की। बीती 23 फरवरी को एसवाईएल नहर की खुदाई को लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे इनेलो नेताओं को गिरफ्तार कर पटियाला जेल भेज दिया गया था। इन सभी नेताओं की आज रिहाई हो गई। पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा हुए इनेलो नेताओं का दावा है कि उन्हें पंजाब सरकार ने मजबूरन रिहा किया है। 23 फरवरी को एसवाईएल नहर खुदाई के मकसद से गए इनेलो विधायक अभय चौटाला समेत 74 इनेलो कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंजाब पुलिस ने रिहा कर दिया है। राजपुरा एसडीएम ने बताया कि इनेलो नेताओं को पुलिस की सिफारिश पर जमानत दी गई है। रिहाई के बाद अभय चौटाला ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मजबूरन उन्हें रिहा किया है, जबकि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। इस पर पंजाब पुलिस की दलील है कि मौजूदा समय में सूबे की शांति को उनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए रिहा कर दिया गया। पुलिस की तरफ से मेरे कैंप ऑफिस में एक एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसमें उन्होंने ये विनती की कि इन लोगों से जो 73 लोग हमने प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए थे, जिनमें अभी चौटाला जी भी हैं, इनसे अब कोई अमन शांति को खतरा महसूस नहीं हो रहा है और इसलिए जो पुलिस है वो इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप करवाना चाहती है। उनकी इस एप्लीकेशन के साथ सहमत होते हुए मैंने प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी और साथ ही इन सब के रिलीज ऑर्डर कल शाम को ही साइन कर दिए गए थे। हमने खुले रूप से पंजाब की सरकार को कह दिया था कि ना हम जमानत कराएंगे और ना हम वापस जाएंगे। पंजाब की सरकार को मजबूर होकर के आज हमें रिहा करना पड़ा। 3-4 दिन तक स्थिति को जायजा लिया गया और अभी आज की तारीख में ऐसी कोई थ्रेट नहीं थी इमिनेंट जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर के अंदर विघ्न पड़ती और इसलिए उनको जो है डिस्चार्ज कराया गया। उधर पंजाब पुलिस के अधिकारियों की दलील है कि सूबे की शांति को ना खतरा देखते हुए इनेलो नेताओं को रिहा किया गया है। पटियाला से रविंदर हरप्रीत धारीवाल के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो अभय चौटाला को पटियाला की सेंट्रल जेल से आज रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होते ही इनेलो ने एसवाईएल को लेकर अपनी अगली रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि संसद के घेराव के बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं जागी तो बड़ा फैसला लेंगे। एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाने की मुहिम को इनेलो आगे बढ़ाने जा रही है। इस कड़ी में इनेलो पानी के हक की लड़ाई को केंद्र के पाले में ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए इनेलो ने 15 मार्च को संसद के घेराव की चेतावनी दी है। अभय चौटाला ने साफ किया है कि अगर संसद के घेराव के बाद भी केंद्र सरकार नहीं जागी तो इनेलो बड़ा फैसला लेगी। इसकी जिम्मेदारी केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार की होगी। वो संसद को घेराव करने का है। हम 15 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हजारों साथियों के साथ पार्लियामेंट का घेराव करके वहीं पे फिर बैठ कर के निर्णय लेंगे कि हमें इसके बाद और अगला क्या कदम उठाना चाहिए। बीते कई महीनों से इनेलो ने सीएम मनोहर लाल से एसवाईएल के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगने पर जोर दिया था, लेकिन अब इनेलो ने इस मुद्दे पर भी तेवर कड़े कर दिए हैं। इनेलो का कहना है कि प्रधानमंत्री 15 मार्च से पहले उन्हें मिलने का समय दें। 15 तारीख तक या तो प्रधानमंत्री हमें बुला करके समय दे देगा, अगर नहीं देगा तो हम अपने सारे साथियों को साथ लेकर के जाएंगे, साथ में 2 मेमोरेंडम देकर के आएंगे, साथ में सरकार को चेतावनी देकर के आएंगे, कह करके आएंगे। इस सब के लिए जिम्मेवार आप होंगे। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाएंगे। देखिए, समय लेने के लिए हमने भी पत्र लिखा है, समय लेने के लिए उन्होंने भी पत्र लिखा है। अब प्राइम मिनिस्टर की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, जब हमको समय मिलेगा, जब जाकर देख करके बात करके आएंगे। हम राष्ट्रपति के पास भी आकर गए थे और उनसे भी हमने बात की है। इनेलो का दावा है कि एसवाईएल का पानी वो हरियाणा में लाकर ही दम लेंगे। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ सुनील पिंजा, जी मीडिया। उधर एसवाईएल पर जारी सियासत के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरने में जुटी इनेलो को सीएम मनोहर लाल ने मशवरा दिया है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मार्च को सुनवाई होनी है। उससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सूबे के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई है। सीएम मनोहर लाल ने इनेलो से भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की नसीहत दी है। मुझे लगता है कोर्ट जो है अब जिस प्रकार के फैसले दे रहा है, 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आने वाला है और हम ऐसा मान करके चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्णय है हरियाणा पक्ष में जैसे पहले आया है उसी प्रकार से इसका एग्जीक्यूशन वो भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी निर्णय देगा। हम चाहते हैं सहज तरीके से ये विषय सिरे चढ़े और आगे बढ़े।
एसवाईएल मामले को लेकर आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रही इनेलो को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आड़े हाथों लिया है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सीएम ने इनेलो की मंशा पर ही शक जाहिर किया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार के गतिविधियों के कारण सिर्फ कोर्ट में ही कोई उल्टा निर्णय आ जाए, ये कहीं उसको रोड़ा न बना दे। रोज इस प्रकार का अगर इस प्रकार का प्रकट कर रहे हैं, ये मुझे कई बार शंका होती है कि एसवाईएल को लाना भी चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। सीएम मनोहर लाल ने इनेलो से पूछा है कि वो एसवाईएल का पानी लाना चाहते हैं या फिर इस राह में रोड अटकाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। तो एसवाईएल पर जारी सियासत के बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इनेलो के साथ साथ पानी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। पानी के विवाद पर इनेलो को खरी खरी सुनाते हुए कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस के खेमे में भी गोल दाग दिया। एसवाईएल के पानी पर हक जताने को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। इस लड़ाई में पंजाब के चुनाव के दौरान खूब सियासी तीर चले, लेकिन चुनाव के बाद इनेलो ने इस लड़ाई में कूदकर फिर मामले को गर्मा दिया। उधर इस लड़ाई में हरियाणा के दूसरे सियासतदान भी पीछे नहीं रहना चाहते। ताज़ा घटनाक्रम में हरियाणा कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इनेलो के आंदोलन को ड्रामा करार दिया है। उनका दावा है कि इनेलो एसवाईएल के मुद्दे पर अकाली से हाथ मिलाकर सूबे का माहौल खराब करना चाहती है। बात पानी की हो रही थी तो कैप्टन ने अपने ही कुनबे के नेताओं को भी आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने हांसी बुटाना लिंक नहर निर्माण के श्रेय का राग छेड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर खरी खरी सुनाई। कोई व्यक्ति इस नहर के बनने में विलंब करने में अगर कोई है तो वो लोकदल जिन्होंने जल युद्ध के नाम से जो है ये चलाकर और आप जो है ये ड्रामा कर रहे हैं अकालियों से मिलके ताकि प्रदेश का माहौल खराब हो जाए। पानी कहाँ का आ रहा था? इस सरसा का तो BM-80 बनाने के बाद जो कैप्टन अजय सिंह ने बनाई है वो हुड्डा ने नहीं बनाई है। हुड्डा कहता मैंने बनाई है, तो कैप्टन अजय सिंह ने बनाई है क्योंकि सिंचाई मंत्री का था और इंडिपेंडेंट महकमा था। अरे यहाँ लेकर तो मैंने BM-80 बना दी या तो महकमा देने वाला था भाई। हुड्डा और कैप्टन अजय यादव के बीच मतभेद जग जाहिर है, लेकिन कैप्टन के ताजा निशानों ने उल्टा कांग्रेस के जख्मों को हरा कर दिया। अनिल रस्तोगी के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात बजट सत्र की। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि 6 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष का दावा है कि एसवाईएल, जाट आरक्षण समेत जितने भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, उनकी हवा हवाई करने के लेकर वो पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। इस बीच विपक्ष ने सत्र के दौरान सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर सूबे के सीएम का कहना है कि सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी है। इनेलो ने एसवाईएल, जाट आंदोलन और करप्शन सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की बात कही है। विपक्ष वाले विषय जो अपने उठाएंगे तो उनकी अपनी बात जो आएगी तब सामने रखेंगे, लेकिन संभावित सब विषयों के ऊपर हमारे विधायकों की सारी तैयारी है और सत्र जो है वो ठीक से चलेगा। सत्ता पक्ष का एक विषय होता है, उनका जो पक्ष होता है सत्ता पक्ष का, वो अपने हिसाब से सब बातें रखेंगे। विपक्ष का काम होता है अपने मुद्दे उठाना, हम लोग उसका उत्तर देंगे। केवल एसवाईएल को लेकर के नहीं, बल्कि आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार से पूछने का काम करेंगे। आज चाहे जाट आरक्षण आंदोलन है, चाहे आज कोई टीचर्स का मामला है। उधर इनेलो की चेतावनी पर रामविलास शर्मा चुटकी लेते नजर आए। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ का भी दावा है कि सब कुछ ठीक चलेगा। ये बाजू हमारे आजमाए, खुद के बाजू में क्या करोगे? सब बढ़िया बढ़िया होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जितना विधानसभा सत्र को शान से मर्यादा में चलाती है, ये हमने एक रिकॉर्ड बनाया। नहीं, सारे विधायक दल जो है संगठित है, एकजुट है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से विधानसभा में जो है सब मुद्दे उठाएंगे। सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। पुनीत पुरिंजा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
हरियाणा के बाद अब बात होगी हिमाचल प्रदेश के। इस साल विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब घोषणाओं को लेकर राजनीति खूब हो रही है। हिमाचल भाजपा ने मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने के प्रदेश सरकार के ऐलान पर सवाल खड़ा किया है। हिमाचल विधानसभा के चुनाव जिस तेजी से नजदीक आ रहे हैं, सरकार उसी तेजी से घोषणाओं की झड़ी लगा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है, जिसे बीजेपी बचा नहीं पा रही है। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज के मुताबिक मुख्यमंत्री जान चुके हैं कि वो फिर से सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अगली सरकार पर होगी। उधर सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि सूबे में मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। आजकल जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, वो सारे चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो सारी जो है वो करने का कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। ये जो अगली सरकार आएगी वो फिर करता रहे, स्कूल खोलते रहे या ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक खोलते रहे, उससे जो है वो इनका कोई लेना देना उसमें होगा नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से इन्होंने हारना है। Our conscience is clear and we given a clean government to the people। और ये चाची करना जो है उनकी आदत हो गई है, और एक महज एक प्रोपेगेंडा का कारण होता है ताकि उसके जरिए वो अखबारों में छपे और कुछ शोर शराबा करे। हमें इससे कोई डर नहीं है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे सूबे की तरक्की से जोड़कर देख रहे हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और उधर बीजेपी ने माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत बीजेपी ने ऊना में रैली निकालकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो बीजेपी आने वाले समय में प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। ऊना से राकेश मल्लिक, जी मीडिया। माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान के तहत ऊना मंडल में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान सतपाल सत्ती ने प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर नशे और अवैध खनन के बढ़ते मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ऊना विधानसभा क्षेत्र में जो माफिया के लोग सक्रिय हैं, वो चाहे खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, अवैध नशों का व्यापार करने वाले लोग हों, इस तरह के लोगों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, गांवों के प्रधानों ने, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, नगर परिषद के सदस्यों ने और आम जनता ने जिला प्रशासन को जगाने के लिए आज ये प्रदर्शन और धरना दिया है। रैली के दौरान सतपाल सत्ती ने जिले में चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी आपराधिक वारदातों के बढ़ने के मुद्दे पर भी सरकार और प्रशासन को घेरा। गांवों में चैन स्नैचिंग होनी शुरू हो गई है, जो कि शहरों की घटनाएं मानी जाती है। आज लोगों के घरों के अंदर से जाकर के गेट के ताले तोड़ करके गाड़ियां चुराई जा रही हैं, लेकिन गाड़ियों का पता नहीं लग रहा। ऊना में कई घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रकों को लोग भगा करके ले जाते हैं, और अगर ये हालात नहीं सुधरे तो मार्च महीने में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाले समय में ऊना विधानसभा की 5,000 से ज़्यादा लोगों का हम बड़ी रैली करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार और जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने आज जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया।